जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थैंक यू अदा करता हूँ महमूद भाई, आप ने ज्वाइन किया आज और सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आज का जो सेशन है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर शख्स क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो इंडोमेंट तकाफल में आया किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। आज उसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा ताकि आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तकाफुल विंडो जो है ना, ये इसका प्लान है और इसकी ओवरऑल व्यू आपने पहले भी प्रेजेंटेशन में मैं दे चुका हूं क्योंकि तीसरा प्लान है ये इसका, और ये ऑलरेडी आपके नॉलेज में है। और तीसरी जो चीज़ असल में हो तकाफुल वर्क्स कैसे करता है, तकाफुल जो असल में आपके नॉलेज में है, ये कम्युनिटी पूलिंग सिस्टम है जिसके ऊपर जो है ना वो आपस में ब्रदरहुड के तौर पे, भाईचारे के तौर पे ये काम करता है। और पार्टिसिपेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और फंड्स के अंदर, और फंड पे कंट्रीब्यूशन करने के बाद ये मोस्ट ऑफ टाइम जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। इन प्रैक्टिकल तकाफुल सर्व एज ए रिस्क शेयरिंग टूल के तौर पे ये काम करता है। और तकाफुल जो है ना ये माशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो ख़ास तौर पे इस्लामी इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो जिनका माइंड एक मेकअप हुआ है, जिनका माइंड ऐसा सेटअप हुआ है, ये उनके लिए प्लान स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। ये प्लान का नाम जो है वो इंडोमेंट प्लान है। इससे पहले दो प्लान ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। एक का था नाम सेविंग प्लान था, दूसरा था चाइल्ड एजुकेशन वेल प्लान। वो दोनों जो प्लान थे वो डिफरेंट नेचर के थे और ये प्लान टोटल डिफरेंट नेचर का है। एक चीज मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो प्लान है इंडोमेंट प्लान है, ये इस वक्त पाकिस्तान में किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इंट्रोड्यूस कराया है इंडोमेंट प्लान, बोनस बेस्ड प्लान। जबकि इतनी आसानी पैदा कर दी, अगर ये प्लान अगर प्रॉपर वे में सेल किया जाए एज कंपेयर टू ऑल अदर प्लान, तो ये इसकी सेल इंतहाई टॉप लेवल पे जा सकती है। ठीक है, और इसके देखें शरिया कंप्लाइंट बोनस बेस्ड ये प्लान है, यूनिट लिंक सिस्टम के अंदर ही है ये भी। ठीक है, नंबर 2 पे है क्योंकि फर्क ये है कि एक तो जो प्लान दूसरे हैं वो टोटल यूनिट बेस्ड लिंक है लेकिन बोनस बेस्ड नहीं है। आगे चल पे जब मैं एक्सप्लेन जब करूंगा आपको मजीद पता चल जाएगा इसका। एंट्री एज इनकी 18 साल से 65 साल तक आप एंटर हो सकते हैं इस प्लान के अंदर। मुद्दत जो है इसकी 10 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 57 ईयर जो है ना वो मुद्दत इसकी ली जा सकती है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपको 15,000 है अगर एनुअल हो, और सेमी एनुअल हो 8,000, क्वार्टरली आपका 4,100 है और मंथली 1,400 रुपये इसका ले सकते हैं आप। अच्छा, मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सारे अवेलेबल हैं जैसे आपको बता दी है। इसमें राइडर 3 ही लग सकते हैं जिसमें FIB है, उसके बाद ADB है और ADB और AIB है, ये 3 राइडर्स हैं इसमें। अच्छा, यहाँ अंडरस्टैंड करना है आपने, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी डेथ में। जब आप दूसरे प्लान जितने भी आपके पास हैं, चाहे स्टेट लाइफ हो चाहे ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज हो, उसके अंदर ये होता था सम इंश्योर्ड और द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर। इन दोनों में एक चीज मिलती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टेट लाइफ ने जो हमारा इस्लामिक सेटअप के अंदर आके इन्होंने ये इसको मॉडिफिकेशन जो कराई, जिसका सर्टिफिकेट भी मुफ्ती साहब ने इशू किया, उन्होंने ये उसके बेस पे अपॉन डेथ ऑफ द पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग द मेंबरशिप टर्म डेथ बेनिफिट इक्वल टू द सम कवर्ड प्लस डिक्लेयर्ड बोनसेस, दोनों चीजें मिलेंगे आप। और जबकि इस्लामी इंश्योरेंस में इसमें कहीं पे भी दोनों चीजें कंबाइन नहीं होती। वो कहते हैं सम इंश्योर्ड आर द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में एक चीज मिलती है, प्लस विल बी पेबल फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स तकाफल इंडोमेंट फंड से पे किया जाएगा। एडिशनली क्या है, कैरिंग वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट, उसमें मजीद जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी उसको नॉमिनी को पे कर दी जाएगी। ओके, मैच्योरिटी में क्या होगा, मैच्योरिटी में भी ये कमाल की बात है। मैच्योरिटी में भी ऐसे होता है, वहां पे मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती दूसरे प्लान्स के अंदर, वहां पे हमेशा कैश वैल्यू कंसीडर की जाती है।
यहाँ मैच्योरिटी जो होती है वो पूरे वैल्यू के साथ होती है। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द मेंबरशिप सम कवर्ड एंड द डिक्लेयर्ड बोनसेस शैल बी पेएबल फ्रॉम द पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड इन एडिशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड जो भी है वो आपको अलग से भी मिलेगी उसके साथ। मतलब कि जो भी आपने फंड लगाया है उसके अंदर जो बेहतरी आएगी उसके मुताबिक आपको पे कर दिया जाएगा। अच्छा आगे देखें, इन्फ्लेशन अगर इम्पैक्ट लेना चाहते हैं, इंडेक्सेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं आप। और इंडेक्सेशन कितनी होती है, वो होती है 6% तक। आपका अगर प्रीमियम भी बढ़ेगा इसी तरीके से आपके सारे बेनिफिट भी बढ़ेंगे। अगर ये आप कोई इसमें इंक्लूड कराना चाहता है वो करवा सकता है। नंबर नेक्स्ट देखिए, फंड एक्सेलरेशन कंट्रीब्यूशन। अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि अगर आप चाहें कि दरमियान में किसी वक्त भी आप अपने पार्टिसिपेशन फंड को इजाफा करना चाहें, ₹1,00,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। द प्लान आल्सो ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टिसिपेंट्स बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट एडिशनल फंड्स। आपने पहले प्लान एक लिया है 5 लाख का, दरमियान में अगर लेना चाहते हैं मजीद 5 लाख का तो एडिशन ले सकते हैं। उसके मुताबिक आपको आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। These sum insured contributions are termed fund acceleration contribution। इसको टर्म क्या इस्तेमाल जाएगी, फंड एक्सेलरेशन फंड से बोला जाता है। कैन बी प्लेस्ड एनी टाइम व्हाइल द पॉलिसी इज इन फोर्स। पॉलिसी इन फोर्स हो तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। यूनिट्स विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट फंड्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एप्लीकेबल चार्जेस। जो भी चार्जेस होंगे, जैसे आप अभी प्लान लेते हैं उसके चार्जेस में से वो काट के आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत है, इसमें एडिशन है। ठीक है जी। और चार्जेस जो एलोकेशन चार्जेस होते हैं वो ये होता है, पहले साल में 53% चार्जेस हैं आपके। ये वो चार्जेस हैं जिसमें तकाफल जो ऑपरेटर होता है वो उसके जो तमाम एक्सपेंस जो करता है वो इसमें से करते हैं। सेकंड ईयर में 20% है और थर्ड ईयर में प्लस आगे प्लस 30%, 5% जो आपके चार्जेस रहते हैं। ठीक है, ये चार्जेस ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुके हैं। इसमें जैसे आपके वकाला फीस है वो आपके 100 रुपीज है और इस तरीके से आप इस एलोकेशन चार्जेस है। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन ये बनाई है, आप देखें जो इन्होंने फर्स्ट ईयर मैंने इन बिटवीन लिया है। देखें 3 किस्म का जो यहाँ पे फंड्स होते हैं, एक होता है अग्रेसिव फंड्स है, एक 3 है मिनिमम इन बिटवीन होता है और एक बिल्कुल लो सेटअप पे जाता है। ठीक है, आगे चल के मैं कोटेशन में दिखाऊंगा। उसके मुताबिक जब मैं लिया तो 24 रुपीज पहले 5 साल का बोनस आ रहा है इस पे, और इसको कैलकुलेशन की जाए 5 साल के लिए तो ये 1,20,000 बन रही है। बोनस रेट 6 ईयर से इसका 54 है। और मजे की बात है, ये बताऊं आपके ज़हन में आएगा अभी बोनस डिक्लेरेशन हुई नहीं है, लेकिन अभी बोनस कैसे इन्होंने ये डिक्लेयर कर दी, ये क्वेश्चन लोगों ने किए हैं। मैंने जैसे 8, 10 और 12% रेट दिए ना ऊपर। सबसे पहले देखें, एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वेरिएशन 2020 ऑन 10% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर हमने कैलकुलेशन की है ये वाली। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, क्योंकि आपकी जो बेस है वो कॉर्पोरेशन की बहुत स्ट्रांग है। स्टेट लाइफ ने अपनी तरफ से जो इनको शेयर की वैल्यू दी है वो बड़ी स्ट्रांग दी, जिसकी बेस के ऊपर फर्स्ट स्टार्ट से ही फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर की वैल्यू 100 है तो 100 से ज्यादा बढ़ा के दे दी है, जिसके बेनिफिट जो पॉलिसी होल्डर को जा रहा है। ठीक है, अगर आगे देखें 17th ईयर से 84 रुपीज का बोनस है और ये 3,36,000 बनता है। टोटल बोनस 10 लाख बनते हैं और सामने छोड़ा आपके अगर 10 लाख है तो आप सीधा 20 लाख की मैच्योरिटी आपकी इसमें बनती है, जबकि यूनिट लिंक में दूसरे प्लान में इतनी मैच्योरिटी नहीं बनती। अगर 12% पे चला जाए, और डेफिनेटली स्टेट लाइफ के अंदर तो कहा जा सकता है ये 12% चला गया तो ये मैच्योरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं इसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट आपके सामने इसकी है, ऑलरेडी आपके पास होंगे क्या अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट। एज जैसे करोड़ पे तक पॉलिसी अगर चले जाते हैं तो आपको नॉन मेडिकल 39 साल की उम्र में है, ये सारे इस तरीके से आपके पास सब के पास ये पहुंची हुई है। मजीद रिक्वायरमेंट ये है, इसको आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं इसकी कोटेशन की तरफ जाने लगा हूँ कि आपको कोटेशन बना के जो पार्टिसिपेंट को देनी होती है वो उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ।
आप इसके साथ ही कोटेशन हम चलते हैं, ये देखें। अच्छा, जब आपको ये कोटेशन आपके सामने आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कोटेशन है अब्दुर्रहमान सिद्दीकी की है, इसकी एज हम डाल लेते हैं जी फॉर एग्जाम्पल। ये जो ब्लू एरिया है इसको आप चेंज कर सकते हो, ये खुद बैठ के अपने तौर पे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये 1998 फॉर एग्जाम्पल लिखे, डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1923 साल इसकी फॉर एग्जाम्पल एज बन गई आपकी। बाकी एरिया बदलेंगे नहीं, यही चीजें आप बदल सकते हैं। टर्म आपने 20 रखी है, 50 लाख की पॉलिसी को देनी है। इसमें हम देखते हैं कि मेल है या फीमेल है, तो जेंडर को आपने, मेल है तो यहाँ जेंडर मेल कर दें, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये देख लें आप, ठीक है। और फीमेल को ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, एक कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना, एक कैटेगरी आएगा। और 50 जेट आपने डाला तो खुद वो ये प्रीमियम आपका निकल के आ गया आपका 20 साल के लिए 2,47,200, ठीक है। अब आपने इसमें कोई राइडर अगर देना है तो आप दे सकते हैं। देखें, ये देखें, ये आपके सामने बना हुआ है, ये आपने फैमिली इनकम राइडर देना है तो आप इसमें आप इसको दे सकते हैं। यहाँ यस करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट आपका आ जाएगा, यस करें तो ये कैलकुलेशन खुद बहुत आपका ये प्रीमियम रेट आ गया। अगर आप इसमें आप एडीबी या एआईबी देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ एडीबी देते हैं, तो हम यहाँ पे फिर इसको करेंगे कि इसको यस कर देते हैं, ये यस किया, और एआईबी को मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब आपका प्रीमियम क्या हो गया, आपके ये अलग से राइडर लग गया आपके साथ, ठीक हो गया, क्लियर। ये आपने फिलिंग कर देनी है, फिलिंग करने के बाद आप चले जाएं नेक्स्ट के ऊपर। अब आपकी कोटेशन के ऊपर हम चलते हैं। अब ये आपके सामने एक कोटेशन बन गया, ये देखें, ठीक हो गया, नाम वही आ गया, इसकी 23 साल एज सम लिखी हुई है आपके पास। एनुअल प्रीमियम ये सम कवर्ड आपका कितना आ गया, 50 लाख, ठीक है जी। आगे इंडेक्सेशन अगर अभी तो नहीं डाल सकते, स्टार्ट में बाद में डाल सकते, 20 साल हो गए, 20 साल इसकी कंट्रीब्यूशन है, 2,47,000 ये होगी। और उसमें एडिशनल आपने दिया है FIB, ये देखें 25,000 का ये लग गया। और टर्म फादर 10 साल के दिया है। एक्सीडेंटल में आपने दिया अच्छा, आगे देखें, अब एक्सीडेंटल में ये आपके पास ये आ गया, और इसके बाद ये आपकी पूरी कोटेशन बन गई, 2,77,000 की प्रीमियम बन गई। ये जो राइडर हैं आपके नॉलेज में ये कंट्रीब्यूशन में नहीं जाते। अब यहाँ पे आप देखें 8%, 10% और 12% की ग्रोथ रेट दी हुई है, ठीक है। मैं क्योंकि मोस्टली इन बिटवीन लेता हूं ताकि ना अपर साइड पे जाए ना लो साइड पे। तो 20 साल के बाद अगर आपका ये प्लान है, ये देखें आप, ये आपकी खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ कैश वैल्यू होती तो ये बनती है आपकी, अगर इन केस ऑफ खुदा ना खास्ता डेथ होती तो ये आपको पूरे का पूरा सेटअप मिल रहा है। अब आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि दोनों चीजें आपको वो पे कर रहे हैं। यहाँ देख रहे 50 लाख है ना, इसमें ही एडिशन कर दिया आपको, डेथ होती तो ये एडिशन हो गया। जबकि दूसरे प्लान का भी उठा के देखें उसमें यहाँ पे 50-50 लाख ही आएगा, लेकिन जब ये वैल्यू बढ़ेगी कैश वैल्यू तो फिर जाके उसके बराबर बराबर आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एंड पे जाके 1 करोड़ आई है, तो यहाँ पे आपको डेथ की सूरत में आपको यहीं पे 7 प्लस उसके बोनस भी 7 मिलते जा रहे हैं। ये देखें आप, अगर फॉर एग्जाम्पल डेथ होती है 10 साल के बाद आपको ये 76 लाख रुपए मिलेगा, ओके। और कैश वैल्यू के लेते हैं तो ये मिलेगी आपको। ये है इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन बेनिफिट है। इस प्लान को और दूसरे प्लान को जब आप सामने रखेंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसका और उसका कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा स्टेट हमने जो दिया है। अब इसके बाद आप नीचे आप जब चलें, ये आपके कंट्रीब्यूशन के वही चार्जेस हमने डाल दिए हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, ऑल चार्जेस मेंशन अबव नोटेड आर रिव्यूएबल एट द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन, के जो चार्जेस हमने लगाए ये रिव्यू किया जाएगा आने वाले वक्त में, कम ज्यादा हो सकते हैं। आगे आपकी सारी वैल्यूज इसमें सारी इनपुट कर दी। ये वाली वैल्यूज जो है ना मैंने 8, 10 और ये पे रेट दिए हैं, जो आपके नीचे ये रेट आ चुके हैं, ये जो मैंने आपको बोनस कैलकुलेशन बनाई थी आपके बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो प्लान जो है कंप्लीट बन के इसी के ऊपर साइन आपने करवाने होते हैं और इसी के ऊपर आपने यही क्लाइंट को प्रेजेंट करना आता है, ताकि और यही उसके साथ लगता है ताकि क्लाइंट को एक्यूरेट बेस पे ऊपर आपने हर चीज बतानी है, उसमें कोई चीज छुपा नहीं सकते आप इसको।
ADB का, AAB का, FAB का ऑलरेडी आपके इल्म में है, वो आप दूसरे प्लान में भी सेल करते रहते हैं, इसलिए मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, कैश वैल्यू आपकी जो है नेट ऑफ चार्जेस जो आपको जो मिलती है, जो भी चार्जेस आपको मिलते हैं उसमें नेट ऑफ करके मिले जाते हैं। पार्शियल विड्रॉल भी है, कैन ओनली बी टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ, 2 सालों के बाद आप इस प्लान में पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं। नो चार्जेस विल बी इम्पोज्ड। ठीक है जी। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल आर अलाउड हाउएवर द आफ्टर 4 withdrawals in any single membership, a partial withdrawal fees equal to the annual admin fees mentioned in the statement will be charged। ठीक है जी। कैश वैल्यू, सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी आपके पास सामने हम लिख के दे दी है, तो ये है सारी की सारी कोटेशन जिसमें आप आराम से ये बीमा सेल कर सकते हैं जी। आपका कोई क्वेश्चन होगा मैं एंड पे इसका जवाब दूंगा। दिस इज आई थिंक ये प्लान कंप्लीट आपके नॉलेज में आ चुका होगा और आप इसको सेल आउट कर सकते हैं।